एक त्योहार जिसमें भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। एक यात्रा जिसमें श्रद्धा की लहरें उमड़ पड़ती हैं। एक रथ जिसे खींचते समय भक्तों की आंखों में आंसू और होठों पर केवल जय जगन्नाथ जी के नारे गूंजते हैं। यह है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, भारत की सबसे पावन यात्राओं में से एक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनका इतिहास, महत्व, विधियां और वो रहस्य जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी का रूप हैं, बलभद्र जी जो कि प्रभु श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, और देवी सुभद्रा जो कि इन दोनों भाइयों की बहन है। इनकी मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, विशेष रूप से नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। इनका आकार बाकी मूर्तियों से पूर्णतः अलग होता है। बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर का पूरा आकार, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर रूप में, हर जाति में समाये हैं। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को बदला भी जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन तीनों देवता मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं, इसलिए इसे लोक देवता की यात्रा भी कहते हैं। लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से रथ को खींचता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन सफल होता है। रथ यात्रा से लगभग 2 महीने पहले ही रथ बनाने का कार्य आरंभ हो जाता है। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। इनका निर्माण विश्वकर्मा समाज के कुशल कारीगर करते हैं, जो पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उन्हें हम नंदी घोष कहते हैं, जिनमें 16 पहिए होते हैं। पीला और लाल कपड़ा होता है, और जो इनका ध्वज होता है वो गरुड़ ध्वज होता है। दूसरा होता है बलभद्र जी का रथ, जिसे ताल ध्वज कहते हैं। इनके रथ में 14 पहिए होते हैं, नीला और लाल कपड़ा होता है, और इनका ध्वज तलवार चिन्ह का होता है। तीसरा रथ होता है सुभद्रा जी का रथ, जिसको कि हम दर्प दलन कहते हैं। इनके रथ में 12 पहिए होते हैं, और इनका रथ जो तैयार किया जाता है वो काले और लाल कपड़े से तैयार किया जाता है। इनके ध्वज पे कमल का फूल होता है। रथ खींचने के लिए भक्त रस्सियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम रामधुनी कहते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत होती है पहांडी विधि से, जिसमें भगवान को झूलते हुए रथ तक लाया जाता है। यह दृश्य अत्यंत भावुक होता है। इसके बाद आता है छेरा परंपरा। ये एक पवित्र अनुष्ठान जिसमें पुरी के गणपति राजा सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि ईश्वर के सामने राजा और रंक सब बराबर हैं। फिर भक्त रथ को खींचते हैं, नाचते हैं, भजन गाते हैं, और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य हैं, जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो आप भौंचक्के रह जाएंगे। मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। ये एक अद्भुत रहस्य है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। अब आप सोचिए, हवा चल रही है पूर्व की, तो ध्वज लहराएगा पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में। ऐसा कभी संभव है? अगर आप अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन ये जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसा ही होता है। मंदिर में कोई भी परछाई, शैडो कभी नहीं बनती, पूरे दिन में भी कभी नहीं बनती। रसोई घर में 7 हांडी एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, लेकिन सबसे ऊपर हांडी सबसे पहले पकती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो कि विश्वास किए भी नहीं किया जा सकता। ऐसे रहस्य इसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक चमत्कार बना देते हैं। और दोस्तों, आज ये रथ यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मनाई जाती है, खास तौर पर इस्कॉन संस्थान द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, मेलबर्न और टोरंटो में है। हर जगह विदेशी भक्त जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं।
भाषा, रंग, जाति सब कुछ मिट जाता है, केवल एक नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। इतने विशाल आयोजन को संभालने के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स, वॉलेंटियर्स और भक्तगण सब मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। इस यात्रा में हर वर्ष लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। सीसीटीवी से, ड्रोन से श्रद्धालुओं की निगरानी की जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। आप डिजिटली घर पे बैठ के भी भगवान जी का रथ यात्रा देख सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में ही नहीं रहते, वो हमारे साथ चलने, जीने, रोने और मुस्कुराने भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भगवान जगन्नाथ जी के भोग यानी महाप्रसाद की दिव्य और रहस्यमयी दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि ये भोग ना सिर्फ भोजन है, बल्कि इसे ईश्वर का आशीर्वाद और मुक्ति का माध्यम भी माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाप्रसाद कैसे बनता है, इसमें क्या खास बात होती है और अनन्या भंडार क्या है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक सबसे पावन धाम माना जाता है। यहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे विशेष बात है यहाँ का भोग, महाप्रसाद। महाप्रसाद यानी वह भोजन जो स्वयं भगवान को अर्पित होता है। यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। ये भोजन मंदिर के अंदर स्थित महारसोई यानी बड़ी रसोई में बनकर तैयार होता है, और वो भी लकड़ी के चूल्हों पर। 7 हांडियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, परंतु चमत्कार तो देखिए, सबसे ऊपर की हांडी का भोजन सबसे पहले पकता है। यह विज्ञान नहीं, आस्था का चमत्कार है। अब हम बात करेंगे अनन्या भंडार की। ये मंदिर का एक गोपनीय और पवित्र भंडार गृह है। यहाँ महाप्रसाद को विशेष विधि से संग्रहित किया जाता है। इसका कार्यभार संभालते हैं सुयार और महासुयार, जो कि पीढ़ियों से भगवान की रसोई की सेवा करते आ रहे हैं। ये भंडार हर समय भरा रहता है, यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं आती। मंदिर की रसोई में जो रसोइया सेवा करते हैं उन्हें सुयार और महासुयार कहा जाता है। ये तो आप जान ही गए। और ये लोग जन्म से ही सेवा में लगते हैं, और इनके लिए ये कार्य सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि भक्ति और तपस्या का मार्ग है। भोजन में यदि जरा भी अशुद्धता हो तो पूरा भोग त्याग दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 56 भोग ही क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में 8 बार भोजन करते थे, लेकिन एक बार 7 दिनों तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था और कोई भोजन नहीं किया था। तो 7 दिन गुणित 8 दिन का भोजन बराबर हुआ 56 भोग, जिन्हें अब भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित किया जाता है। इसमें खिचड़ी, पाखाल, साग, दालमा, पोड़ा, पीठा, रसाबली और अनेक पकवान शामिल होते हैं। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एक ऐसा प्रसाद है जो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेद नहीं करता। पुरी के आनंद बाजार में अगर आप देखेंगे तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर साथ साथ बैठकर ही एक थाली में भोजन करते हैं। यह प्रसाद समरसता और सामाजिक एकता का भी जीवंत उदाहरण है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं, जैसे कि रसोई में कभी भी बदबू नहीं आती। जितने लोग आते हैं उतना ही भोजन बनता है, ना कभी कम होता है ना अधिक। और 7 हांडियों में सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना सबसे पहले पकता है। प्रसाद कभी खराब नहीं होता, चाहे मौसम कोई भी हो। दोस्तों, ये सभी बातें इस बात का प्रमाण हैं कि यह प्रसाद भगवान की कृपा से ही बनता है, ना कि केवल मानव के श्रम से। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि महाप्रसाद एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर दाना भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।